सो रिच डैड और पुअर डैड वर्सेस क्यों करें हम। तो किताब शुरू करने का समय आ चुका है, तो अब पढ़ते हैं क्या है इस किताब में लिखा हुआ। ऐसा क्या है जो इतने लोग इसे कहते हैं कि पढ़ना चाहिए। पक्का कुछ ना कुछ खास बात तो होगी इसमें। One dad believed in a company or the government taking care of you and your needs. He always concerned about pay raises, retirement plans, medical benefits, sick leave, vacation days, and other perks. He was impressed with two of his uncles who joined the military and earned a retirement and entitlement package for life after 20 years of active service. मतलब देखो, एक जो पेरेंट थे, उनके जो एक फादर थे, वो कहते थे कि गवर्नमेंट सर्विस बढ़िया है, आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाता है, आपको पे फिक्स पैसा मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लाइफ में मिल जाती हैं, ठीक है। With two of his uncles who joined the military and earned a retirement and entitlement package for the life after 20 years of active service. He loved the idea of medical benefits and PX privilege the military provided its retirees. He also loved the tenure system available through the university. The idea of job protection for life and job benefits seemed more important at times than the job. He would often say, I have worked hard for the government and I am entitled to these benefits. The other believed in total financial self-reliance. He spoke out against the entitlement mentality and how it created weak and financially needy people. He was empathetic about being financially competent. अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि he would often say, I have worked hard for the government and I am entitled to these benefits. मैंने गवर्नमेंट के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, इसलिए मुझे ये टाइटल मिला और ये बेनिफिट्स मिले। द अदर बिलीव्ड इन द टोटल फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, और जो दूसरे फादर थे वो टोटली सेल्फ रिलायंस रहना चाहते थे। ही स्पोक आउट अगेंस्ट द एंटाइटलमेंट मेंटालिटी एंड हाउ इट क्रिएटेड वीक एंड फाइनेंशियली नीडी पीपल। तो यहाँ पर देखो, दूसरे फादर कहते हैं कि कैसे लोगों की मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर हम लोग रिलैक्स ज़िंदगी जिएंगे, पर हम किसी और चीज़ पर डिपेंड हो रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ वीक बनाती है। आप जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे, वो क्या करते हैं, अरे हेलो खुश भाई कैसे हो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एंटरप्रेन्योर्स कभी ये नहीं सोचते कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और हम लोग बस बैठ के खाएंगे, है ना। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में यही होता है भाई, सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, फ्यूचर का कोई वो नहीं है, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि अपनी सीट में आराम से बैठ जाते हैं। हर गवर्नमेंट के लिए, हर गवर्नमेंट व्यक्ति के लिए ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं कि सारे के सारे एक जैसे होते हैं, मतलब 60-40 का रेशियो मान कर चलो, ठीक है। कुछ 40% लोग काम कर रहे हैं तभी देश भी चल रहा है, वरना अगर 100% अगर काम ना करे फिर तो काम ही नहीं होगा ना। मैं मस्त हूँ दोस्त, आप लोगों का क्या कहना है। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। प्राइवेट में जो आपको पसंद है वो भी आ जाएगा, ठीक है। वो जॉब नहीं है, जो आपको पसंद है वो भी आ जाएगा, ज़रूरी नहीं कि जॉब ही जॉब है, ठीक है। गवर्नमेंट वो जो बिल्कुल IAS या फिर CDS या फिर प्यून, जो भी है गवर्नमेंट का हो, ठीक है। प्राइवेट में कुछ भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग, अपना काम जो भी पसंद है आपको, या फिर कहीं जॉब, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही अपडेट प्यारी प्यारी देते हुए मोहन कंटाले सुपर डे एज ऑल 4 सेमीफाइनलिस्ट रीच द फाइनल एट वुमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वुमेन बॉक्सिंग का बहुत ही शानदार तरीके से निकात ज़रीन भी पहुँच गई हैं और बहुत अच्छी तरीके से पहुँची। गवर्नमेंट जॉब सही है, अगर प्राइवेट जॉब में कुछ बड़ा आइडिया है तो करो यार, वरना बेकार है। नहीं तो घन का स्ट्रॉम से द फाइनल 48 kg of women's world boxing championship, नहीं तो upsets reigning Asian championship and last year world championship silver medalist आला। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। One dad struggled to save a few dollars, the other created investments। ठीक है, एक जो डैड थे वो कुछ डॉलर्स बचाने में भी असक्षम रहे, बहुत स्ट्रगल की, और अदर ने इन्वेस्टमेंट की। वन डैड taught me how to write an impressive resume so I could find a job। एक पापा ने मुझे सिखाया कैसे मैं एक
इम्प्रेसिव रिज्यूमे बनाऊं जिससे मुझे जॉब मिले. द अदर taught me how to write strong business and financial plans so I could create job. दूसरे ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मैं एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को लिखूं और उसके फाइनेंशियल प्लान्स बनाऊं ताकि मैं जॉब्स बना सकूं. मैं एक जॉब नहीं करूं, मैं जॉब बना सकूं. जब आप खुद रोज़गार लेते हो वो अच्छी बात है. जब आप 100 लोगों को रोज़गार देते हो ये बहुत अच्छी बात है. और यही चीज़ अगर आप मेड इन इंडिया कर दो तो भाई लाजवाब है. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप देश को सर्व कर रहे हो, अच्छी बात है. पर वहीं आप खुद कुछ बड़ा कुछ प्लान कर रहे हो जिसकी वजह से आप 100 लोगों के घर में, मतलब उनको जीने का वजह दे रहे हो, उनको जॉब दे रहे हो, उनको खाना पीना, मतलब एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिला रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग. ठीक है. द अदर बिल्ली क्या हो गया, यहाँ तक हो चुका है. बीइंग अ प्रोडक्ट of two strong dads allowed me the luxury of observing the effect different thoughts have on one's life. I noticed that people really do shape their lives through their thoughts. For example, my poor dad always said, I will never be rich. And that prophecy became reality. मेरा जो गरीब बाप था वो हमेशा ये कहता रहा कि मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सच हुई. My rich dad, on the other hand, always referred to himself as rich. और जो उनका रिच डैड थे वो हमेशा अपने आप को रिच बताते रहे. ही वुड से थिंग्स लाइक आई एम अ रिच मैन एंड रिच पीपल डोंट डू दिस. आई एम अ रिच मैन, और अमीर लोग ये नहीं करते. आपने किसी अमीर को जॉब करते हुए देखा है? वो खुद के लिए काम करता है. हाँ, फिर ये भी नहीं कि वो छोटा मोटा भी काम करता है, वो बड़ा ही काम करता है. हाय अमन भैया, हेलो त्रिशा जी, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल. शशांक भाई आ चुके हैं, मोहन गंठाली आ चुके हैं. बस एक ब्रेक, क्रिकेटर्स को हद से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और बैडमिंटन प्लेयर्स को कम मिलता है. सही बात है, बैडमिंटन और क्रिकेट में सेम हालत हो रही है. जय श्री राम. चले आगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, माई पुअर डैड ऑलवेज हो चुका है, माई रिच डैड हो चुका है. ही वुड से थिंग्स लाइक आई एम रिच मैन एंड रिच पीपल डोंट डू दिस. Even when he was flat broke after a major financial setback, he continued to refer himself a rich man. मतलब उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे डाउनफॉल आए, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आई एम अ रिच मैन, मैं अमीर आदमी हूँ, कोई बात नहीं, मेरा पैसा डूब गया बट मैं अब भी अमीर हूँ. ही वुड कवर हिमसेल्फ बाय सेइंग देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक. ये गरीब और ब्रोक होना दोनों में फ़र्क है. ब्रोक इज़ टेम्परेरी. अगर आप अभी कड़के हो, पैसा नहीं है, ये टेम्पररी है. बट पुअर, गरीब, एटर्नल होता है. तो अपने आप को गरीब मत बोलो, ब्रोक बोल सकते हो. मतलब कड़का हूँ अभी, फिर थोड़े टाइम में पैसा आ जाएगा, वापस से बैंक भर जाएगा. माँ दिल से अमीर हूँ. क्विज़ कब होगा? परसों मेरा एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का. मोहन कंठारिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपडेट्स. और इतनी सारी किताबें भाई साहब, फर्स्ट ईयर में वही आ रहा है क्या सिलेबस? इतनी किताबें. हाँ, वैसे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल था. इतनी मोटी मोटी किताबें भरी हुई. अभी मेरा वो स्टॉक पड़ा हुआ है किताबों का वहाँ पे. अब तो भाई उसमें पानी वानी गिरता रहता है. शुरू करेंगे उसे दोबारा से. वेट अ सेकंड गाइस. एक सेकंड होल्ड पर रहना. वेट अ सेकंड गाइस. सो कहाँ थे हम लोग?
आपको पता है मुझे पूरा लव खुश गीत याद आ रहा है, रामायण में था। अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। तो माई पुअर डैड वुड से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। तो जो मेरा गरीब बाप है वो कहता है मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है, और मनी डजेंट मैटर, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। माई रिच डैड ऑलवेज सेड मनी इज़ पावर। मेरा जो रिच डैड है वो हमेशा ये कहता रहा पैसे में ही ताकत है। आप देख लो जितने जितने लोगों के पास पैसा है उनके पास ताकत है, वो आपको कब गायब कर दें आपको नहीं पता चलेगा। The power of thoughts may never be measured or appreciated, but it becomes obvious to me as a young boy that it was important to be aware of my thoughts and how I express myself. I noticed that my poor dad was poor not because of the amount of the money he earned. मेरे वो बंदा कह रहा है कि मुझे अब पता चल गया कि मेरे जो गरीब बाप हैं वो गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो इसलिए हैं क्योंकि उनके थॉट्स वैसे हैं। विच वॉज सिग्निफिकेंट बट बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स एंड एक्शन, उनके एक्शन और उनके थॉट्स की वजह से, उनकी सोच की वजह से वो गरीब है। एज अ यंग बॉय हैविंग टू फादर्स आई बिकेम acutely aware of being careful about which thought I choose to adopt as my own. Should I listen to my rich dad or to my poor dad? Although both men had tremendous respect for education and learning, they disagreed about what they thought was important to learn. One wanted me to study hard, earn a degree, and get a good job to earn money. He wanted me to study to become a professional, an attorney, or an accountant, and to go to business school for my MBA. The other encouraged me to study, to be rich, to understand how money works, and to learn how to have it work for me. I don't work for money. World, he would repeat over and over. Money works for me. पैसा मेरे लिए काम करता है. At the age of 9, I decided to listen to and learn from my rich dad about money. In doing so, I chose not to listen to my poor dad, even though he was the one with all the college degrees. A lesson from Robert Frost. Robert Frost is my favorite poet. Although I love many of his poems, my favorite is The Road Not Taken. ये तो मैंने भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो द रोड नॉट टेकन ये आई गेस एनसीईआरटी की किताब में, किसी को याद है क्या? किसी को याद है? एनसीईआरटी की किताब में है ये चीज़ लिखी हुई. क्रिस्टी फाइनली मैसेज समथिंग एक्सपेक्ट हाई एंड नाइस वीडियो. सत्विक चिराग भाई का मैच हो गया स्टार्ट, क्या बात है. The road not taken. The two road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, the having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear through as for that the passing there had warned them really about the same. The both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a high sigh. Somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. And that has made all the difference. Over the years, I have often reflected upon Robert Frost's poem, choosing not to listen to my highly educated dad's advice and attitude about money was a painful decision, but it was a decision that shaped the rest of my life. Once I made up my mind about whom to listen to, my education about money began. My rich dad taught me over a period of 30 years until I was 39 years old. He stopped once he realized that I knew and fully understood what he had begun trying to drum into my often thick skull. Money is one form of power. Money एक form है power का. But what is more powerful is financial education. ठीक है, पैसा एक form है power का, पर financial education is the real power. Money comes and goes. पैसा आता है और चला जाता है, बट इफ़ यू हैव द एजुकेशन अबाउट हाउ मनी वर्क्स यू गेन पावर ओवर इट एंड यू कैन बिगिन बिल्डिंग वेल्थ. अगर आपको पता चल गया पैसा काम कैसे करता है तो आप
बहुत ही खतरनाक तरीके से पैसा बिल्ड कर पाओगे, वेल्थ बिल्डअप कर पाओगे। The reason positive thinking alone does not work is because most people went to school and never learned how money works. So they spend their lives working for money. तो देखो जितने भी लोग स्कूल जाते हैं उन्होंने स्कूल में सिखाया ही कहाँ जाता है यार कि भाई पैसा कैसे कमाते हैं, नहीं बताते। वो वही रटी हुई चीज़ें हैं जो पढ़ाते हैं, भाई उसने नील बोहर ने कैसे बना दिया एटम, उसकी क्या थ्योरी थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, क्यों पानी में पत्थर डाल के वो अंदर चला जाता है, क्यों प्लास्टिक तैरता रहता है, जो भी है ये सब पढ़ाया। ये किसी ने नहीं पढ़ाया कि भाई पैसा कैसे कमाना है, पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, ये कोई नहीं बताता। फाइनेंशियल एजुकेशन ज़ीरो है हमारे स्कूल की। साइंस वाले स्टूडेंट को तो ज़ीरो मैं मान कर चलूँगा। कॉमर्स वालों को कुछ तो बताते हैं कि क्या टैक्स है, कुछ तो बताया होगा। यहाँ तो भाई साइंस स्टूडेंट को, मतलब अगर स्कूल की बात की जाए तो साइंस स्टूडेंट को यहाँ माना जाता है टॉप पे, फिर कॉमर्स स्टूडेंट, फिर आते थे आर्ट्स। ये स्कूल की मेंटालिटी थी। पर जबकि अब यहाँ आर्ट्स वाले टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो मन मर्जी कर रहे हैं आर्ट्स लेकर। फिर कॉमर्स के आते हैं, उनको जो बड़े बड़े लोग हैं उनको हैंडल करते हैं कॉमर्स वाले। फिर साइंस वाले समझ जाओ, ठीक है। पर ऐसा नहीं है हर साइंस वाला ऐसे ही होता है। कुछ साइंस वाले भाई गूगल को संभाल रहे हैं, कुछ साइंस वाले कुछ और संभाल रहे हैं, है ना। लगता हुआ क्रिस्टी का अकाउंट हैक हो गया। पिज़्ज़ा, हेलो पिज़्ज़ा, वेयर आर बर्गर्स? बर्गर्स कहाँ है? पिज़्ज़ा? मैं स्कूल नहीं गया, मैं पिज़्ज़ा हूँ। गुड, मैं स्कूल गया हूँ, मैं अमन हूँ। यार ये प्रतिष्ठा किधर है पता नहीं, आजकल प्रतिष्ठा जी का मन नहीं लगता। Because I was only 9 years old when I started, the lesson my rich dad taught me was simple. And when it was all said and done, there were only 6 main lessons. Repeated over 30 years, this book is about those 6 lessons put as simply as possible, just as simply as my rich dad put forth those lessons to me. The lessons are meant not to be answered, but guideposts that will assist you and your children and your family to grow wealthier no matter what happens in the world of increasing change and uncertainty. अब देखो, because I was the 9 year old when I started, the lessons my rich dad taught me were simple. मेरे जो rich dad ने सिखाया था वो बहुत ही simple था। And when it was all said and done, there were only 6 main lessons repeated over 30 years. और जिनमें से 6 ऐसे मेन लेसन थे जो मेरी पूरी 30 साल तक रिपीट होते रहे। दिस बुक इज़ अबाउट दो 6 लेसन, और इस बुक में भी हम उन 6 लेसन्स के बारे में ही बात करेंगे। पुट एज सिंपली एज पॉसिबल। इसको इतना आसान रखा गया है कि हर कोई समझ सकता है। जस्ट एज सिंपली एज रिच डैड पुट फॉर दोज लेसन टू मी, और वैसे ही बताऊंगा जैसे मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया था। द लेसन्स आर मेंट टू बी आंसर्ड, but guideposts that will assist you and your children and your family to grow wealthier no matter what happens in the world of increasing change and uncertainty. The rich don't work for money. हमेशा याद रखना, रिच कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता। They do not work for money. तो किसके लिए काम करते हैं? अरे भाई, अगर अमीर पैसों के लिए काम नहीं करता तो अमीर काम क्या कर रहा है? अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं विराट कोहली। ही इज़ नॉट वर्किंग फॉर मनी बट ही इज़ रिच। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज़ रिच। बात करें यहाँ पर हमारे रोनाल्डो की, ही इज़ नॉट प्लेइंग सॉकर फॉर मनी, ठीक है, वो उन्हें पसंद है। अब वो इतना पसंद है कि वो उसमें उन्होंने 100% दिया एंड दे आर अर्निंग, सॉरी ही इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, अनगिनत पैसा, ठीक है। हमारे पीएम को पैसा चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत है उनके पास, ऑलरेडी बहुत है। अपना जितना भी उनको सैलरी वगैरह मिलता है उतना काफ़ी है उनके लिए, बाकी तो सब आपको पता ही है ना। तो पैसे की ज़रूरत तो नहीं है यार किसी को, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी शिद्दत से काम कर दिया, इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को इतना कर दिया कि अब पैसा उनके पास अपने आप आ रहा है, भर भर के आ रहा है। अगर पैसे नहीं मिलता तो वो ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ देखो, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि
वो काम पैसों के लिए नहीं करते। आप ये देखो, मेस्सी मेस्सी को देख लो, ठीक है। और भी एग्जांपल अपने हिसाब से ले लो यार। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भाई मुझे काम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे स्टाइपेंड भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप काम सिखा दो, है ना। क्योंकि अगर आपने नॉलेज ले ली तो फिर पैसा कमाना आसान हो जाएगा। पैसा तो देखो, बोला तो पैसा इज़ अ पावर, इट्स अ फॉर्म ऑफ पावर, बट फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ द रियल पावर। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी। जो गरीब होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं। मतलब हम सब जो हैं वो मिडिल क्लास और पुअर में डाल दिए हैं ऑथर ने। द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। डैड कैन यू टेल मी हाउ टू गेट रिच। तो कहता है छोटा बच्चा कि पापा मुझे बताइए कैसे पैसा कमाएं। माई डैड पुट डाउन द इवनिंग पेपर। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट रिच सन। तुम क्यों अमीर बनना चाहते हो भाई, ऐसा क्या आपातकालीन स्थिति आ गई है। बिकॉज टुडे जिमीज मॉम ड्रोव अप इन देयर न्यू कैडलियाक and they were going to their beach house for the weekend. He took three of his friends, but Mike and I weren't invited. They told us we weren't invited because we were poor kids. अरे भाई साहब, तो ये बताता है बच्चा कि जिमी की मॉम अपनी नई गाड़ी कैडलियाक में आई और जिमी सबको बीच हाउस लेकर गया वीकेंड पर, और अपने 3 दोस्तों को उसने बुलाया, बट मुझे और माइक को नहीं बुलाया। और जब पूछा तो कि भाई मुझे क्यों नहीं बुलाया, तो कहा तुम गरीब बच्चों में आते हो इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। दे डिड, माई डैड आस्क्ड incredulously. Yeah, they did, I replied in a hurt tone. My dad silently shook his head, pushed his glass up and fridge off his nose, and went back to reading the paper. I stood waiting for an answer. The year was 1956. वो साल था 1956। आई वॉज 9 year old, मैं 9 साल का था। बाय सम ट्विस्ट ऑफ फेट आई अटेंडेड द सेम पब्लिक स्कूल वेयर द रिच पीपल सेंड देयर किड्स। और मैं लकीली उस स्कूल में था जहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं अमीर लोग। वी वर primarily a sugar plantation town in Hawaii. The managers of plantation and the other affluent people, such as doctors, business owners, and bankers, sent their children to this public elementary school. After grade 6, the children were generally sent off to private schools. Because my family lived on one side of the street, I went to this school. Had I lived on the other side of the street, I would have gone to a different school with kids from families more like mine. After grade 6, these kids and I would go on to the public intermediate and high school. There was no private school for them or me. My dad finally put down the paper. I could tell he was thinking. Well, son, he began slowly. If you want to be rich, you have to learn to make money. तो मेरे पापा रुके और बोला बड़े प्यार से कि बेटा अगर तुम्हें अमीर होना है तो तुम्हें समझना होगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे को बनाया कैसे जाता है, पैसे बनते कैसे हैं बिजनेस से, ये सीखना होगा। हाउ डू आई मेक मनी, बच्चा पूछता है। वेल यूज़ योर हेड सन, पापा कहते हैं कि अपना दिमाग, बुद्धि यूज़ करो, देरी की भगवान ने भाई। ही सेड, और उसके बाद स्माइल करते हैं। इवन देन आई न्यू दैट रियली मेंट दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू, और आई डोंट नो द आंसर, सो डोंट एम्बैरस मी। A partnership is formed. The next morning, I told my best friend Mike what my dad had said. As best as I could tell, Mike and I were the only poor kids in the school. Mike was also in the school by a twist of fate. Someone had drawn a jog in the line for the school district, and we wound up in the school with the rich kid. We weren't really poor, but we felt as if we were because all the other boys had new baseball gloves, new bicycles, new everything.
Mom and dad provide us with the basics like food, shelter, clothes, but that was about it. My dad used to say, if you want something for it, we wanted things, but there was not much more work available for 9-year-olds, old boys. सो वॉट डू वी डू टू मेक मनी? तो छोटा बच्चा पूछता है कि कैसे पैसा बनाए भाई. सो आई डोंट नो, आई सेड, बट डू यू वॉन्ट टू मी डू यू वॉन्ट टू बी माई पार्टनर? क्या तुम मेरा पार्टनर बनना चाहते हो? ही एग्रीड. And so on that Saturday morning, Mike became my first business partner. We spent all morning coming up with ideas on how to make money. Occasionally, we talked about all the other cool guys at Jimmy Beach House having fun. It hurt a little, but that hurt was good because it inspired us to keep thinking of a way to make money. Finally, that afternoon, a bolt lightning struck. It was an idea Mike got from a science book he had read. Excitedly, we shook hands, and the partnership now had a business. For the next several weeks, Mike and I ran around our neighborhood, knocked on the door, and asking our neighbors if they would save their toothpaste tubes for us. With puzzled look, most adults consented with a smile. Some asked us what we were doing, to which we replied, we can't tell you, it's a business secret. My mom grew distressed as the week wore on. We had selected a site next to her washing machine as to place we would stockpile our raw material. In a brown cardboard box that at one time held catsup bottles, out little pile of used toothpaste tube began to grow. Finally, my mom put her foot down, and sight of her neighbor's messy, crumpled, used toothpaste tube and got into her. अमन डूड, इसका बाद कौन सा बुक पढ़ोगे? देखते हैं यार, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया. तो 22 पेज नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं. मतलब हमने शुरू किया था पेज नंबर 14 से. तो थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग. लव यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. अब बाय बाय अलविदा कहने का समय हो चुका है आप लोगों से. मिस यू ऑल.